सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं आदरणीय डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। दर्शकों, आप सभी को वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, कमेंट करें। चलिए, आज की हमारा विषय है कि देश देशावर देव, देशावर देव देसाही माँ, ये क्या है। इस प्रकार से हमारे बीच में प्रश्न आई, तो अब हमको ये जानना है कि देशावर देव और देसाही क्या है। आज की वर्तमान समय में जिसको देसाही बोलते हैं उसको हरहरा दुखी, छत्तीसगढ़ी में बोलते थे हरहरा दुखी, या फिर माता, बड़े माता, इस प्रकार से उसको बोला जाता है। तो आज जिसको हमारी कुटुंब ने मानी, जो जिसका एक जगह में स्थान नहीं होता, वो हर देश देशावर, यानी जो कंटिन्यू एक गांव से दूसरे गांव, एक कोट से दूसरे कोट, एक परगना से दूसरे परगना, एक गढ़ से दूसरे गढ़ कंटिन्यू घूमती रहती थी, देख रेख करती रहती थी, उसको देश देशावर देसाही के नाम से जाना जाता। जब वो कोई भी गांव में आते तो उस गांव को हिला देती थी। आज भी अब उस शक्ति को कई लोग मानते हैं, घरों में भी मानते हैं, गांव में भी उसका जो स्थान होता है, स्थल होता है, जबकि वो कहीं वास नहीं करते। जिसका एक मुख्य जगह नहीं होती, वह पूरे गांव, पूरे हमारी इस दुनिया को घूम घूम करके व्यवस्था सिखाई थी और एक बार सभी को हमारी जो गुंडियन पुनेमी व्यवस्था के बारे में बताती थी। आज हालांकि कि उन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा, उन शक्तियों को कई बैगा, तांत्रिक और गुनिया लोग अपने गांव में रोक करके कई लोगों के ऊपर उसका दुरुपयोग, उल्टा उपयोग करने लगे। तो आज वो शक्ति ऐसा हो गया है कि जानलेवा टाइप, यानी अवगुण की शक्ति, खतरनाक शक्ति के रूप में उनको जाना जाए। जैसे ठकुराइन माता को भी खतरनाक कहते हैं, मरादेव को भी खतरनाक कहते हैं, देसाही देशावर को भी खतरनाक कहते हैं और मराही को भी खतरनाक कहते हैं, पर परेतिन को भी खतरनाक। इस प्रकार से जो आक्रामक जो शक्तियां हो उसको तांत्रिकों के द्वारा या फिर बैगाओं, भूमिकाओं, गुनियाओं के द्वारा अपने निज स्वार्थ के लिए इस शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, जिसके वजह से ये हलने फूलने के लिए तो तत्काल, यानी ऐसा आपको आपकी संपत्ति में, आपकी परिवार में ऐसे वृद्धि लाएगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये अगर रूठ गई तो आपको ऐसा भी नुकसान पहुंचाएगा कि आपका वंश तक नहीं बचेगा। ऐसी शक्तियां हैं ये। तो इनका उपयोग आज अधिकतर गलत लोगों के द्वारा सामान्य लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। और ये जो शक्तियां कोई ऐसे खतरनाक प्रवृत्ति के तो हैं ही, क्योंकि खतरनाक प्रवृत्ति की शक्तियां आक्रामक शक्तियां हैं, तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो हमारी जो भूमिका लोग थे, जिस प्रकार से जब रण में हमारे लोग जाते थे, तो ऐसी शक्तियों को अपनी बाहों में बैठा के यहाँ की गुणवाना की योद्धा लोग दुश्मनों को प्रहार करने के लिए इन्हीं शक्तियों की अर्जी विनती करके दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। और इन्हीं शक्ति की सहयोग से हमारी जो गुणवाना की जो वीर योद्धा विजय हासिल कर। अब तो लड़ाई होती ही नहीं। तो अब भाई लड़ाई खत्म हो गई, इसके मतलब नहीं कि वो शक्ति भी खत्म हो जाए। शक्ति है
अब कई जो ऐसे आप देखे होंगे गांवों में झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला या झगड़ालू प्रवृत्ति के पुरुष हो, वो जब तक किसी एक दूसरे से या किसी से लड़ाई या झगड़े ना करे जब तक उसका पेट का दाना नहीं पचता। वो उनका क्या हो गया है, वो उनका स्वभाव बन चुका है। उसी प्रकार से ये जो शक्तियां हैं इनका स्वभाव ही वैसा है। अब इन्हीं का फायदा उठा के तांत्रिक दुनिया लोग कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए या फिर अपने निज स्वार्थ के सिद्धि के लिए इनका उपयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जिस विद्या और जिस शक्ति का जहां आवश्यकता है वहां हमको उसका अर्जी करके सहयोग मांगना चाहिए। मैं ये कहता हूं, प्यास लगा ही नहीं है और आप पानी पिएंगे तो शरीर के लिए नुकसान तो होगा। भूख लगा ही नहीं है, भोजन करेंगे तो वो भी आपके शरीर को। इसलिए जहां हमको जिस चीज की आवश्यकता है वहां हमको उसका उपयोग या उसका आह्वान करना चाहिए, अन्यथा वो हमारे लिए नुकसान साबित होगा। दुरुपयोग करने से वह हमको स्वतः नुकसान पहुंचाएगा और आज प्राय यही हो रहा है। मैं अधिकतर जब झाड़ फूंक करता हूँ तो कई ऐसे मेरे पास जिसके पूर्वज गुनिया थे, जिसके पूर्वज में 2 पीढ़ी तक के गुनिया करते थे, बैगई करते थे, उनके वंशज लोग आज किस कंडीशन में आप, क्योंकि गाड़ी है तो गाड़ी का जो चलाने वाला है तो चलेगा गाड़ी, अब गाड़ी रखा रहेगा तो वो तो कचरा होगा ना भाई। तो वैसी प्रकार से यह शक्ति है, जो बैगा गुनिया उस शक्ति को अपने विद्या में बांध के, विद्या में साध के, पाठ करके उनको वो चलाते हैं अपने जीते तक। लेकिन वो खत्म हो गए, उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो वह शक्ति तो खत्म नहीं होगा ना भाई। व्यक्ति खत्म होगा, चलाने वाला खत्म हो गया, लेकिन शक्ति तो है। तो वह शक्ति क्या खोजेगा? अपने ड्राइवर खोजेगा, चालक खोजेगा, और चालक उस वंश में नहीं मिलेगा तो उस वंश को ही परेशान कर करके उनके पूरा वंश खत्म कर। अब ऐसी हो रहा है। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे शक्ति को चलाने से पहले आप अपने भविष्य आने वाले नया पीढ़ी के बारे में सोचिए कि मैं हूँ तो इस शक्ति को चला रहा हूँ। मैं अगर मेरा मृत्यु, क्योंकि मैं तो एक इंसान के रूप में मेरा मृत्यु तो कभी ना कभी होना है, मेरा मृत्यु हो जाती है तो इन शक्तियों को चलाने के लिए मेरे एक उत्तराधिकारी हो, और आप अपने उत्तराधिकारी बना के जाइए, नहीं तो वो आपके भविष्य, आपके वंशजों के लिए खतरनाक साबित होगा। बस आप सभी को इतना ही कह करके सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जोहार गुणवाना, जय लंका।